तो अभी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसको समझने वाले, ये समझ जाओगे मतलब सारा इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा आपसे, बाकी नहीं फंसोगे कहीं। ये नॉर्मल सा डायग्राम है जहाँ पे मास m का कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये मास m वाले ऑब्जेक्ट ने सरफेस पे mg का फोर्स लगाया, तो सरफेस में भी उसे बदले में न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग नॉर्मल रिएक्शन जो है वो भी इक्वल टू mg होगा, क्योंकि इसमें कोई बाहरी और कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इस तरफ खींचे ऐसे तो फ्रिक्शन लगेगा इस तरफ ऐसे। ये डायग्राम काफी सिंपल था। बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और मान लेते हैं फिलहाल के लिए ये फोर्स नहीं है, तो क्या नॉर्मल इक्वल्स टू mg हम लिख सकते थे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अभी नॉर्मल इक्वल्स टू mg। लेकिन अगर मैंने जैसे इसे ऊपर की ओर खींचा और ऊपर की ओर खींचा f फोर्स है, तो इसका कंपोनेंट हमने लिया f sin थीटा, क्योंकि थीटा यहाँ पे। तो आप हमें बताओ खुद, ये अगर ये ऊपर की ओर f sin थीटा लग रहा है तो क्या ये इस नॉर्मल रिएक्शन में कुछ कमी नहीं कर, नॉर्मल रिएक्शन mg होता है, लेकिन हम उसमें और अपना हेल्प डाल दिया तो उसको और कम मेहनत करना पड़ा, यानी mg माइनस f sin थीटा। ये समझे कि नहीं समझे? ये काफी सिंपल था। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इस ड्राइंग को भूल जाना, ठीक है, और इस ड्राइंग को याद कर ले तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा कि इसमें क्या था, प्लस था या माइनस है। तो इसमें फ्रिक्शन इधर है क्योंकि इसको खींच इधर है। अब देखो इससे कंफ्यूजन कैसे नहीं होगा, इसको कोई नीचे दबा रहा है, इसको कोई नीचे दबा रहा है, तो mg में भाई f sin थीटा ऐड ही ना होगा। हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे दबा रहे हैं, देखो पहले तो था नीचे mg, ठीक है, और हमने क्या किया, नॉर्मल रिएक्शन ये बताता है दो सरफेस आपस में कितने जोर से कांटेक्ट में, तो हम जब नीचे दबाएंगे देखो ऐसे, तो क्या उसका कांटेक्ट बढ़ नहीं जाएगा, कंप्रेशन तो बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन वही तो बताता है, देखो mg प्लस f sin थीटा, mg तो था लेकिन हम जो दबाएं उसका ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट f sin थीटा उसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट प्रेशर बढ़ गया है। तो ये हो गया। और फिर इस तरफ अगर हम धकेलेंगे तो इधर आएगा फ्रिक्शन, ऑलवेज इसमें इधर ही लगेगा। ऊपर काउंटिंग हो रहा है ना, हाँ ठीक है। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं इंक्लाइन प्लेन पे किस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि थीटा एंगल पे ये उठा हुआ है, इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास क्या है m है, ठीक है, और यहाँ से हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अगर आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा कैसे होगा, कोई आइडिया है आपको? बताते हैं कैसे। ये थीटा है और ये 90 होगा, एग्री? तो अब इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो ये थीटा तो क्या, ये 90 माइनस थीटा क्या बोल सकते हैं, ये 90 माइनस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा कैसे हुआ ये तो आप समझ गए। तो अगर तो खैर अगर नहीं, ये मास m का ऑब्जेक्ट नीचे हमेशा क्या लगाएगा, mg, नीचे mg है और यहाँ थीटा है, और ये एकदम सरफेस पे परपेंडिकुलर हमको ये वाला लेना है, तो हम mg cos थीटा कर देंगे। ये समझे कि नहीं समझे? और इस तरफ हम mg sin थीटा करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आप लोग थोड़ा सा ऐसे कंसीडर करिएगा, ये mg sin थीटा। और ये नीचे गिरेगा तो फ्रिक्शन इसमें ऊपर की ओर लगेगा भाई, इसमें ज्यादा कोई भारी चीज नहीं था। इसमें नॉर्मल रिएक्शन है, हम लोग पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमको mg को उसके परपेंडिकुलरली मतलब अपोजिट में लाना पड़ा, सीधे लाइन, ऐसे थोड़ा नॉर्मल ऐसे ले लेंगे और ग्रेविटी ऐसे ले लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते, लीनियर लाना पड़ता है, लीनियर। तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे इसका कंपोनेंट को शिफ्ट कर देंगे, mg cos थीटा, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू mg cos थीटा इस तरह के जगह पे होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और अगला काफी सिंपल है, यहाँ पे दीवार है, मैंने किसी ऑब्जेक्ट पर ऐसे दबाया, ठीक है, f एक्सटर्नल से, तो उस दीवार ने भी इस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन लगाया, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg नहीं होगा, ये होगा f एक्सटर्नल फोर्स सेकंड, क्योंकि सिंपल सा बात, हम ऐसे कुछ नहीं है, उधर से जो पूछ रहा है कुछ इस प्रकार है। ये लॉजिक आप समझे कि नहीं समझे?